हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पल्स क्रॉप के बारे में जो हम सबके किचन में रेगुलरली मिलती है, जिसका नाम है मसूर दाल। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग लेंटिल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप दुकान पे जाइएगा और बोलिएगा हमें लेंटिल चाहिए, तो दुकानदार ऐसे ही डाल देगा आपको। इसका नाम है मसूर दाल। ठीक है दोस्तों, लेंटिल सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है, बल्कि एक इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप है जो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स माना जाता है। ठीक है, तो इसकी दाल हम सबको पसंद आती है और इसकी खेती भी किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेंटिल की खास बातें क्या है, जैसा इसका इम्पोर्टेंस हो गया आपका। ठीक है, इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, ग्रोथ रिक्वायरमेंट का बात करेंगे, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जैसे एनपीके रेशियो क्या है इसका, ये सारे हार्वेस्टिंग और एल्ड तक मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये सब मैं आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है या आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं लैंकिंग के इंटरेस्टिंग जर्नी के साथ। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लैंकिंग के बारे में क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे लैंकिंग के बारे में पढ़ने वाला। ठीक है, सबसे पहले इसका हम बॉटेनिकल नेम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसकी बॉटेनिकल नेम क्या होती है? इसकी बॉटेनिकल नेम होती है लेंस च्यूमिलिस च्यूमिलिस। ठीक है, इसका ओल्ड बॉटेनिकल नेम क्या होता है? ओल्ड बॉटेनिकल नेम होता है लेंस एस्कुलेंटा। लेंस एस्कुलेंटा। ठीक है, ये ओल्ड बोटेनिकल नेम है। ठीक है, ये ओल्ड बोटेनिकल। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसकी फैमिली का। इसकी फैमिली क्या होती है? फैमिली आपकी फेबेसी होती है और लेग्यूमिनेसी होती है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी होती है। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, फैमिली हो गया। अब हम बात करेंगे इसके ओरिजिन के बारे में। ठीक है, तो ओरिजिन इसका कहाँ होता है? ओरिजिन इसका अफगानिस्तान में। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम क्रोमोसोम नंबर के बारे में। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है इसका? 2n बराबर 14। ठीक है, अगर मैं इसकी इन्फ्लोरेंसेस की बात करूं, इन इन्फ्लोरेंसेस इसका क्या होता है? वेस्ट। और ये लेंटिल जो है एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। ओके, और सेल्फ पोलिनेटेड और लॉन्ग डे क्रॉप है। लॉन्ग डे क्रॉप, यानी कि इसको पॉलिनेशन खुद से हो जाती है और ये लॉन्ग डे क्रॉप है। ठीक है, यानी लॉन्ग डे में इसमें लाइट की मात्रा ज्यादा चाहिए। ठीक है, लॉन्ग डे क्रॉप है, इसमें बहुत ज्यादा धूप देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके रूट सिस्टम के बारे में। तो इसका कैसा रूट होता है? ये होता है आपका टैप रूट। टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम होता है इसमें। ठीक, अब इसके मैं प्रोटीन की बात करूं, प्रोटीन का, इसमें लगभग 25% प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है लगभग 60%। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसके वेराइटीज के बारे में। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेराइटीज होती है लेग्यूम्स का, इसके बारे में।
आइए वैरायटी का भी नाम देख लेते हैं, क्या क्या कौन कौन से वैरायटी है। ठीक है, तो वैरायटी है इसका फन L7406। ठीक है, और एक है फन L4, एक है गरिमा, एक है सपना, और एक और इम्पोर्टेंट वेराइटी है शिवालिक। शिवालिक, ठीक है, और एक है मलाइका। ये इम्पोर्टेंट वेराइटी है लैंटिल का। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और क्या इसका इम्पोर्टेंट है इसमें जो आपको जानने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो लैंटिल का जो सीड होता है ना, लैंटिल के सीड में एक टॉक्सिक सबस्टांस पाया जाता है, टॉक्सिक सबस्टांस, जिसका नाम क्या है आपका, इसका नाम है सैपोनिन। सैपोनिन होता है, ठीक है। तो सैपोनिन क्या होता है, सैपोनिन अगर आपका 3.7 से 4.6 ग्राम पर केजी ऑफ सीड रहेगा तो ये आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए टॉक्सिक होगा। ठीक है, तो ये एडिबल नहीं हो सकता। ठीक है, एडिबल नहीं होगा क्योंकि ये टॉक्सिक सबस्टेंस में हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है आपका, एक और इम्पोर्टेंट है पॉइंट, कि जो सैपोनिन होता है ना, ये आपका रिड्यूस करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर देता है सैपोनिन। ठीक है, और हम बात करें इसका प्रॉपर मात्रा कितने होने चाहिए सीड्स में, जो कि गुड होगा आपके लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी। सैपोनिन का जो प्रॉपर मात्रा होता है वो होता है आपका 0.3 से 0.4% अगर रहेगा तो ये प्रॉपर एप्रोप्रिएट अमाउंट हो गया। ठीक है, अगर 3.7 से 4.6 ग्राम पर केजी ऑफ सीड होता है तो ये टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे लैंटिन का क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंटिन। ठीक है, लैंटिन के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, एक मिनट, यस। तो हमारा जो लैंटिन होता है ना, इसका क्लासिफिकेशन बेसिकली हम सीड साइज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, साइज ऑफ सीड के बेसिस पे इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें पहला होता है मैक्रो एस्पर्मा, दूसरा साइज होता है माइक्रो एस्पर्मा। नाम से पता चलता है मैक्रो मीन्स इसका जो साइज होगा ये बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका साइज मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, बी आर ओ, दो साइज होगा इसमें। ठीक है, और ये माइक्रो है, माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा आपका स्मॉल साइज। हमारा जो भी स्मॉल साइज का जो सीड होगा वो माइक्रो स्पर्मा कहलाएगा। ठीक है, और इंडिया में कौन सा ग्रुप है जाता है, इंडिया में माइक्रो स्पर्मा ग्रुप किया जाता है। और अफ्रीका हो गया, अफ्रीका और आपका सेंट्रल एशिया में ये आपका मैक्रोस्पर्मा ग्रुप किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाईएस्ट, और एक चीज है आप नोट डाल लीजिएगा, एक और पॉइंट, इसको हटाओ। हाँ, नोट डाल के एक और पॉइंट डाल लीजिएगा कि हमारा जो लैंटिन होता है ना, इसमें हाईएस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाईएस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी होता है।
हाईएस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी अमॉन्ग पल्सेस, ठीक है, पल्सेस क्रॉप। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी होता है आपका लैंड में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके कल्टीवेशन के बारे में। कल्टीवेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, कल्टीवेशन, ठीक है, तो कल्टीवेशन में मैं पहला बात करूंगा क्लाइमेट। क्लाइमेट की बात करूं तो हमारा जो लैंटेन है ना, इसके लिए कौन सी फेवरेबल क्लाइमेट होती है। ये तो पहला बात है कि रबी क्रॉप्स है, और ये जो है कोल्ड क्लाइमेट फेवरेबल है, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी, हम एक और चीज है कि हमारा जो क्लाइमेट है ना, ये फ्रॉस्ट टॉलरेंट भी होता है। फ्रॉस्ट टॉलरेंट यानी कि जो पाला करता है ना ठंडे के दिन में, उसको भी ये टॉलरेट कर लेता है एक लाख, ठीक है। यानी कि रेन का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। रेन अगर कितना भी बारिश हो जाए, ये क्रॉप का कोई असर नहीं पड़ेगा, अनअफेक्टेड होता है रेन, अनअफेक्टेड, ठीक है, रेन अनअफेक्टेड होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे इसका सॉइल के बारे में, इस सॉइल कैसा होना चाहिए इस क्रॉप के लिए। तो सॉइल इसके लिए लोमी सॉइल होना चाहिए, लोमी सॉइल, ठीक है, लोमी सॉइल। और इसका जो पीएच होता है ना, पीएच, वो न्यूट्रल होना चाहिए। बेसिकली पीएच हाई होना चाहिए, हाई सॉइल, पीएच हाई रहेगा ना तो ये फेवरेबल होगा, लेकिन एसिडिक सॉइल में इसको हम लोग ग्रो नहीं कर सकते, नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल फॉर एसिडिक सॉइल, ओके। एसिडिक सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है, पीएच इसका नेचुरल होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसका, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एरिया। एरिया की बात करूं, एरिया और प्रोडक्शन के बारे में, तो हमारा जो लैंडफिल है ना, इसका एरिया सबसे ज्यादा यूपी में फर्स्ट प्रोडक्शन पे। एरिया और प्रोडक्शन की बात करें, फर्स्ट एरिया और प्रोडक्शन, यूपी एक नंबर पे है, ठीक है। और हमारा वेस्ट बंगाल जो है, वो प्रोडक्टिविटी में सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट और हम बात कर लेते हैं, और क्या इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे लैंड प्रिपरेशन, ठीक है, लैंड लैंड प्रिपरेशन। तो लैंड प्रिपरेशन कैसे होता है इसमें, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है लैंड प्रिपरेशन में। लैंड प्रिपरेशन में इसमें हम प्लॉगिंग कर देंगे, फिर क्या करेंगे, प्लॉगिंग के बाद हम एरो कर दो, 2 से 3 बार एरो कर दो, 2 से 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लैंकिंग कर देंगे, ठीक है। प्लैंकिंग ये टर्म याद रखिएगा कि प्लैंकिंग इम्पोर्टेंट प्रोसेस किस, ये टर्म किस में यूज किया जाता है, कौन सी क्रॉप में, तो ये आपका प्लैंकिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, प्लैंकिंग। अब हम देखते हैं, अब इसका हम शोइंग टाइम देखेंगे, शोइंग टाइम क्या है इसका। शोइंग टाइम इसका अगर हम देखते हैं तो शोइंग टाइम इसका है अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक आप इसको शोल्ड कर सकते हो, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर। अब हम बात करेंगे इसका सीड रेट, सीड रेट क्या होना चाहिए। तो सीड रेट की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था मैक्रोस्पर्मा और माइक्रोस्पर्मा, बेसिकली साइज के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर होता है जब ये मैक्रो
स्पर्मा के केस में जब सीड साइज बड़ा होगा तो 30 से 40 kg का अगर और 25 से 40 kg पर हेक्टेयर यूज होता है ये माइक्रो स्पर्मा में। ओके, अगर हम बात करें लेट स्विंग का, तो लेट स्विंग जब हम करेंगे इसमें आपको ज्यादा सीड लगेगा, ठीक है, 50 से 60 kg पर हेक्टेयर, ये लेट स्विंग के लिए होता है। ठीक, ओके, बहुत फास्ट नहीं हो रहा ना, चलो देखते हैं। अब हम बात करेंगे सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखना चाहता इसलिए मैं जल्दी जल्दी करूँ, ठीक है। तो सीड ट्रीटमेंट क्या होता है? सीड ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? सीड ट्रीटमेंट में हम वही करेंगे, राइजोबियम कल्चर कर देंगे, राइजोबियम कल्चर, ठीक है। और हम स्पेसिंग का बात करें इसका, ठीक है, इसमें स्पेसिंग आप रो टू रो कर सकते हैं लेकिन प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो रो टू रो अगर आप 30 सेंटीमीटर कर सकते हैं रो टू रो स्पेसिंग इसका, ठीक है। अगर हम एनपीके रेशियो का बात करें, एनपीके रेशियो का बात करें तो ये कितना होता है? ये 20:40:20, ठीक है, केजी पर हेक्टेयर, ये एनपीके रेशियो है, ठीक है। अब हम देखते हैं और चलते हैं और आगे, और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। और क्या बता सकते हैं? इसमें इरिगेशन बता सकते हैं। इसमें बेसिकली इरिगेशन की उतनी जरूरत होती नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अनइरिगेटेड क्रॉप इरिगेशन है, अनइरिगेटेड कंडीशन में भी ये ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इरिगेशन देने का मन है तो फर्स्ट इरिगेशन इसका आप दे सकते हैं। फर्स्ट इरिगेशन आप इसका दे सकते हैं ब्रांचिंग के टाइम। वो कब होता है ब्रांचिंग? ये आपका 45 डे आफ्टर सोइंग के बाद होता है। और सेकेंड इरिगेशन आप दे सकते हैं, सेकेंड इरिगेशन आप दे सकते हैं पॉड, पॉड फिलिंग जो होता है ना, पॉड फिलिंग, पॉड फिलिंग, ये आपका कब होता है? 80 डे आफ्टर सोइंग के बाद होता है, ठीक है। तो सेकेंड इरिगेशन आप इस टाइम दे सकते हैं, ठीक। इरिगेशन हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें वीट कंट्रोल, ठीक। वीट कंट्रोल कैसे करोगे? वीट कंट्रोल, ठीक है। तो वीट कंट्रोल आप फ्लॉकुलेशन कर सकते हैं। फ्लोक्लोरल एक आता है हर्बिसाइड, ठीक है, फ्लोक्लोरल, फ्लोक्लोरल, ठीक है। ये कौन सा हर्बिसाइड है? ये प्री प्लांट हर्बिसाइड है, ठीक है, फ्लोक्लोरल, ठीक है। और एक आता है पेंडामेथाइलाइन, पेंडामेथाइलाइन, इसको हम बोलते हैं प्री इमर्जेंस, प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड, ठीक। अब हम बात करेंगे डिजीज का, ठीक है। कौन सी डिजीज लगती है इसमें? डिजीज का बात करें तो इसमें विल्टिंग होता है, ठीक, विल्ट। ये कैसे होगा? फ्यूजेरियम ऑक्सीकोरम कैजुअल ऑर्गेनिज्म है इसका, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ठीक है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम ये कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक। ये कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जामों में, ठीक है। ये याद रखिएगा डिजीज, ठीक। डिजीज हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग का, बात कर लेते हैं, ठीक। सारा चीज हो गया, अब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं।
ठीक है, हार्वेस्टिंग। तो हमारा जो पॉड जो होता है ना, पॉड इसका जब फीलिंग होता है, जब ये रेप करता है, जब ये सूखता है एंड ड्राई, इसमें सैटरिंग प्रोसेस होता है। शैटरिंग, शैटरिंग प्रोसेस क्या होता है? शैटरिंग प्रोसेस होता है जब पॉड्स आपका सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो उसमें हवा के चलते भी वो क्या करेगा, उसी टाइम गिर जाएगा पेड़ पे। ठीक है, उस प्रोसेस में होता है सैटरिंग, उसको हम लोग बोलते हैं सैटरिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें कब करते हैं, जब सीड्स आपका ड्राई हो जाता है, अप टू 12% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, तब आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, 12% मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अब मैं लास्ट इसका बात करती हूँ स्टोरेज का। स्टोरेज क्या क्या, कैसे स्टोरेज कर सकती है, स्टोरेज का बात करते हैं। स्टोरेज में आपका 12% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट आपका मैं यील्ड की बात कर लूँ, इसकी यील्ड क्या होती है? यील्ड इसका होता है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, ये यील्ड है आपकी। ठीक है, तो ये रहा आपको बेसिक में जानकारी के बारे में बताया। ठीक है, तब तक के लिए आप भी खुश रहिए और मैं भी खुश रहता हूँ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।